नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 7 दिन तक रहना होगा क्वारंटीन। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पार, प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी पकड़ रहा है रफ्तार। अब तक 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा बच्चों को लगी पहली डोज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के लोगों से कहा, 1-2 महीने बहुत अलर्ट रहे, पहले के मुकाबले 6 गुना पेशेंट कम है। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही पर छूट होगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, जनता की सेहत सबसे ऊपर है, हमें भय नहीं भरोसा रखना होगा। इस संकट से भी हम बाहर निकलेंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ईसी को चुनाव 2-3 महीने पोस्टपोन करने चाहिए। गुरुग्राम में होम आइसोलेशन में मरीजों का ध्यान रखने के लिए बनाई गई 9 मोबाइल यूनिट। ज्यादातर एक्टिव मामले इस वक्त हैं होम आइसोलेशन में। WHO ने दिया ओमिक्रॉन पर बयान, कहा, बुजुर्ग और बच्चों पर कम हो सकता है असर, लेकिन ओमिक्रॉन से सावधान रहने की जरूरत। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटे में सुबह में कोरोना के 2379 नए मामले आए सामने। अकेले राजधानी पटना में 1407 कोरोना के नए मरीज की पुष्टि। औरंगाबाद में पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण के 43 मामले आए सामने। सिविल सर्जन डॉक्टर कुमार ने कहा, संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया। आरा के कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को टीकाकरण अभियान के तहत लगाया गया टीका। लगभग 28 बच्चों को लगाया गया टीका। मुंगेर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए डीएम उतरे सड़क पर। शहर में घूम कर चलाया मास्क जांच अभियान। बिना मास्क पहने युवाओं को डीएम ने लगाई डांट फटकार। मसौढ़ी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार ने 10 बजे से रात से 5 बजे सुबह तक कर्फ्यू लगाया, लेकिन दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहर रात 10 बजे के बाद भी अधिकतम दुकानें खुली हुई दिखी। लखीसराय में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर को अगले आदेश तक बंद किया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश के लिए सरकार ने कल से रात से ही कर्फ्यू लगा रखा है। प्रशासन द्वारा बाजार के दुकानदारों से रात 8 बजे ही दुकानें बंद करने की अपील की गई। मुंगेर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सड़कों पर उतरे डीएम। शहर में घूम कर चला रहे हैं मास्क जांच अभियान। बेगूसराय में 24 घंटे में 103 कोरोना के मरीज मिले। जिला अधिकारी और एसपी ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी। राजधानी रांची में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रांची नगर निगम अलर्ट। 53 वार्डों में सैनिटाइजेशन के साथ किया जा रहा है फॉगिंग। बोकारो में कोरोना जांच के लिए उपयोग की जाने वाले आरटीपीसीआर किट हुआ खत्म। सिविल सर्जन ने राज्य सरकार को लिखी चिट्ठी। टेस्ट किट के अभाव में जांच पर हो सकता है असर। झारखंड में बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का दायरा। बीते 24 घंटे में सुबह में मिले कोरोना के 3704 नए मामले। राजधानी रांची में 1309 पॉजिटिव मरीज की पुष्टि। रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम में मिले 722 नए मरीज। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने लगाई पाबंदियां, लेकिन कोडरमा जिले में कुछ कोचिंग संचालक इन पाबंदियों को मानने के लिए तैयार नहीं। लोहरदगा में कोरोना संक्रमण के 44 नए मामले आए सामने। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 114 पहुंची। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब पुलिस को पहले से किया गया था अलर्ट। 3 जनवरी को एसपीजी ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी थी। एसपीजी की चिट्ठी में किसानों के संभावित हंगामे का जिक्र। पीएम को किन संगठनों से खतरा, उनकी लिस्ट भेजी थी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने शेयर किया वीडियो। पीएम की सुरक्षा चूक में साजिश का किया इशारा। खालिस्तान से 2020 में जारी किया गया था वीडियो। एनिमेशन वीडियो में पीएम मोदी को फ्लाईओवर पर घेर कर मारने की कोशिश का आरोप। कपिल मिश्रा ने कहा, वीडियो जैसी घटना को पंजाब में अंजाम देने की हुई कोशिश। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। पीएम का काफिला रोकना गलत, मामले की स्पष्ट जांच की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मामले से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित करें। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर। राज्य और केंद्र सरकार अपनी अपनी कमेटी पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार की कमेटी की जांच पर लगाई रोक। सोमवार तक रहेगी
कमेटी की जांच पर रोक। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि यह मामला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, सिर्फ राज्य सरकार जांच नहीं कर सकती। एमएचए ने पंजाब पुलिस के डीजीपी को किया तलब, पंजाब के 13 अधिकारियों को फिरोजपुर बुलाया गया। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की शुरू हुई हाई लेवल जांच, पंजाब के फिरोजपुर में घटनास्थल का गृह मंत्रालय की टीम ने किया निरीक्षण। फिरोजपुर में गृह मंत्रालय की टीम ने फ्लाईओवर का किया मुआयना, पंजाब पुलिस के अधिकारियों से घटना के बारे में ली जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जांच के लिए बनाई है टीम, फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसा था पीएम का काफिला। पीएम की सुरक्षा चूक पर पंजाब सरकार ने भेजी रिपोर्ट, पंजाब के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। फिरोजपुर में तैनात पुलिस अफसरों के बयान पर बनी रिपोर्ट, घटना के बाद गृह मंत्रालय ने तलब किया था जवाब। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार अफसरों पर होगा एक्शन, सूत्रों के मुताबिक एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत कार्रवाई पर विचार। पंजाब पुलिस के जिम्मेदार अफसरों पर एक्शन को लेकर कानूनी विचार विमर्श, सूत्रों ने बताया जो अफसर दोषी होंगे उन पर गिरेगी गाज। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर देश विरोधी ताकतें खुश, खालिस्तानी नेता गुरबंत सिंह पन्नू का भारत विरोधी बयान। आतंकी पन्नू ने पीएम के वापस जाने को बताया खालिस्तानी आंदोलन की बड़ी जीत का, पंजाब के लोगों ने अपना जनमत दे दिया है। पीएम की सुरक्षा चूक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा ड्रोन से हो सकती है पीएम की हत्या, टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकता था हमला। पीएम की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर राहुल गांधी का तंज, जो हमारी सीमाओं पर हो रहा है वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक का मामला, क्या पीएम कभी इस पर बोलेंगे? मुस्लिमों के बाद अब सिखों पर ओवैसी की सियासत, कहा सोशल मीडिया पर सिखों को टारगेट किया जा रहा है। पंजाब के सीएम चन्नी पर हरियाणा के गृह मंत्री का बड़ा आरोप, कहा पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए चन्नी जिम्मेदार, साजिश में शामिल थे चन्नी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर राज्यपाल से मिला हरियाणा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। पीएम की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस को घेरने पर बीजेपी की तैयारी, संसद भवन में गांधी मूर्ति के सामने बीजेपी सांसदों का मौन धरना। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बिहार बीजेपी में नाराजगी, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति भवन तक पहुंचेगा संदेश। सीवान में पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी का मौन धरना, बीजेपी ने गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास किया धरना। पाकुड़ में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने शहर के रविंद्र भवन के पास दिया 1 दिवसीय मौन धरना, पीएम की सुरक्षा में चूक के विरोध में दिया धरना। जातीय जनगणना पर आरजेडी के समर्थन पर बोले जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, कहा इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों को नीतीश कुमार का साथ देना चाहिए। पीएम मोदी ने कोलकाता के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का किया उद्घाटन, कहा हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा हेल्थ सेक्टर में आज की चुनौतियों से निपट रहे हैं, चुनौतियां जितनी बड़ी होती है हौसला उतना बुलंद हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा मुफ्त टीकाकरण अभियान देश की ताकत, 90% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। नीट पीजी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, इस साल जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस कोटा। नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस सत्र में ओबीसी को मिलेगा 27% आरक्षण, जल्द शुरू होगी काउंसलिंग। बुल्लीबाई ऐप मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई असम से गिरफ्तार, दिल्ली लाया गया। जम्मू के गुजराल गांव में पुलिस को मिला ड्रोन, पुलिस ने आसपास के इलाकों में चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में ढेर हुए 3 आतंकी। बडगाम के जालुपा इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़, सेना को आतंकियों के छिपे होने की मिली थी सूचना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टीआरएफ मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 आतंकी हथियार और गोला बारूद संग गिरफ्तार। पैंगोंग झील पर चीन के पुल बनाए जाने पर भारत की पैनी नजर, 15 लोकेशन के नाम बदलने पर भारत ने कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा। पटना पुलिस को पब्लिक के साथ बदसलूकी पड़ी भारी, बाइक सवार युवक से मारपीट करने पर लोगों का फूटा गुस्सा। सुपौल सदर थाना इलाके में डबल मर्डर से हड़कंप, मधेपुरा जिले के वार्ड पार्षद के बेटे के रूप में हुई दोनों की पहचान, दोनों का शव कोसी नदी से बरामद।
बगहा के चौतराबा थाना इलाके में दहेज की खातिर महिला की हत्या की आशंका। जानकारी के बाद पुलिस ने जलती हुई चिता से उठाया शव। मायके वालों ने पुलिस को गला दबाकर हत्या करने की दी थी जानकारी। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर नकली शराब बनाने के स्प्रिट रैपर बोतल किया बरामद। बेगूसराय में अपराधियों ने चलती ट्रेन को वैक्यूम कर महिला के साथ की लूटपाट मामले में बछवाड़ा रेल जीआरपी ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में गायघाट स्थित कंटही घाट के पास गंगा नदी में तैरता हुआ शव मिला। परिजनों ने हत्या कर शव को गंगा में फेंकने की जताई आशंका। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने रिटायर्ड नर्स के बेटे के घर में घुसकर पीट करके हत्या। घटना नगर थाना इलाके के श्री कृष्णपुरी वार्ड 20 की। कटिहार रेल मंडल क्षेत्र में सालमारी स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक की चलती ट्रेन से कटकर हुई मौत। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। सीवान में सिगरेट की होलसेल दुकान से लाखों की हुई चोरी। घटना हुसैनगंज थाना इलाके की रसीद चक मोड़ के पास की। मधेपुरा में एसपी के आदेश पर सभी थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण को लेकर जारी है सघन वाहन चेकिंग अभियान। अररिया के महलगांव थाना पुलिस ने देसी कट्टे और एक कारतूस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। दुमका में लोगों के खाते से पैसे उड़ाने वाले 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। लोहरदगा में वाहन चोर गिरोह का सरगना सद्दाम हुसैन उर्फ सद्दाम अंसारी गिरफ्तार। किस्को थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरिडीह जिले के देवरी थाना इलाके में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 6 की हालत नाजुक। चतरा जिले के धनवा थाना पुलिस ने अवैध तरीके से बैंक की राशि निकासी करने वाले ठग को दबोचा। राजधानी पटना में उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नकली शराब फैक्ट्री का हुआ खुलासा। गोपालगंज में एम्बुलेंस में भारी मात्रा में शराब बरामद। तस्कर को न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। नवादा की खुरी नदी पुल पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और सदर बीडीओ के नेतृत्व में चलाया गया अभियान। रांची में बीजेपी ने कांग्रेस के सद्बुद्धि के लिए 1 दिवसीय मौन धरने का आयोजन किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हुए शामिल। बोकारो में पत्नी के टूटे पैर के इलाज के खातिर दर-दर भटक रहे शिवनाथ की सीएम हेमंत सोरेन ने सुनी पुकार। बोकारो उपायुक्त को ट्वीट कर मदद पहुंचाने का दिया आदेश। झारखंड के बोकारो में जंगली हाथियों के आतंक से लोग परेशान। लोग मसाल लेकर दौड़ा रहे हैं हाथियों को। जामताड़ा के एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज ने किया क्राइम मीटिंग। सभी थाना प्रभारी को दिए दिशा निर्देश। बांका में जमीन विवाद को हुए बमबाजी कांड को लेकर बेलहर विधायक और चांदन प्रमुख ने झिंगाझाल गांव पहुंचकर लोगों ने की मुलाकात। पटना वासियों को मौसम की दोहरी मार, ठंड से लोगों का हाल बेहाल। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी हुई बेहद कम। दरभंगा जिले में भी लगातार तापमान गिरने से ठंड का कहर जारी। लोगों को हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और गुरेज में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमी। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए स्नो कटर मशीनों का इस्तेमाल। उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत, पेड़ पौधे भी बर्फ की सफेद चादर से ढके। हिमाचल के मनाली में खराब मौसम के बीच बच्चों का वैक्सीनेशन जारी। बर्फीले तूफान और कड़ाके की ठंड में भी हौसले बुलंद। जापान की राजधानी टोक्यो में इस साल की पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा टोक्यो शहर। टोक्यो शहर की सड़कों पर बिछ गई बर्फ की कई इंच मोटी परत। बर्फबारी के बाद तापमान में माइनस में पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर गिरी रुपये की कीमत। 4 पैसों की आई गिरावट। अब $1 के बदले देने होंगे 74 रुपये 42 पैसे। सोने चांदी के बाजार में भी दिखी मंदी। सोने के दाम में 284 रुपये प्रति 10 ग्राम की आई गिरावट। चांदी में के दाम में आई 1292 रुपये प्रति किलो की गिरावट। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने किया अपनी नई फिल्म चकदा एक्सप्रेस का टीजर शेयर। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन के फैन का वीडियो हुआ वायरल। अपने शरीर पर कार्तिक का टैटू बनवाकर कार्तिक से मिलने पहुंचा। नेहा धूपिया ने कपिल देव को किया बर्थडे विश। सोशल मीडिया पर विश करते हुए शेयर की तस्वीरें। अजीत कुमार की एक्शन ड्रामा फिल्म बालीमाई की रिलीज डेट टली। 13 जनवरी को रिलीज होने वाली थी फिल्म। खबरें अब विस्तार से। सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज देने के बाद हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का काम जोरों पर है। यहां भारी बर्फबारी और ठंड के बीच बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है।